परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन करती हूँ। और सच में मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सब के प्रातः वंदनीय परम पूजनीय श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज जी की जन्म शताब्दी के इस अवसर पर हम सब आज इस गुरुकुल के उद्घाटन के पावन उत्सव पे उपस्थित हैं और मैं यहाँ पे पहुँच के आशीर्वाद भी गुरुजन का ले पा रही हूँ और इस उद्घाटन का हिस्सा बन पा रही हूँ। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। 22 अप्रैल का ये दिन, अभी हम वीडियो देख रहे थे कि कैसे मुनिश्री का जीवन देश से शुरू होता हुआ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा और पूरा जीवन उन्होंने कभी देश की स्वतंत्रता के लिए और कभी समाज के उत्थान के लिए लगाया। आज मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। मुझे मालूम नहीं था, पर गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन ही ईश्वर ने मेरे घर में भी एक बिटिया दी थी, तो आज उसका भी जन्मदिन है। और आज के दिन ही मुझे आचार पद मिला था। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब धरती पे कोई एक अच्छा दिवस होता है तो उस दिन आने वाली आगे सैकड़ों सालों की जनरेशन कहती है भी मेरा जन्मदिन उसी दिन है जिस दिन गुरु जी, अब जैसे मेरा और जैन साहब का, सत्यभूषण जैन जी हमेशा कहते हैं आपका और मेरा जन्मदिन एक है। मैं कहा यानी हो सकता है मेरी बुराई आपके जिम्मे आ जाए और आपकी अच्छाई मेरे पास आ जाए। पर ये श्रद्धेय गुरुजी के पावन सानिध्य में आज इस गुरुकुल का उद्घाटन होना कहीं ना कहीं उस काम को दिखाता है। मैं अक्सर जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनती हूँ तो उनका कहना ये होता है कि देखिए ये 140 करोड़ की आबादी का देश है, वर्षों तक हम गुलाम रहे और उस गुलामी की बेड़ियों में हमारे देश में हमारे इतिहास गौरव का पतन हुआ, हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिशें हुई, हमारे मंदिरों को मिटाने की कोशिशें हुई, हमारे लिए शिक्षा के स्वास्थ्य के साधन खत्म हुए और इसीलिए आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे भारतवर्ष में सरकारें वो काम नहीं कर पाई थी जो सच में देश के किसी भी नागरिक का अधिकार है। 2014 के बाद जब माननीय मोदी जी की सरकार बनी तो लगभग ये मानिए कि जीरो से शुरू करना पड़ा। ये पहला देश होगा दुनिया में जहां लोगों को ये समझाने की आवश्यकता होती है कि शौचालय का उपयोग करें। फिर ये था कि जी शौचालय है ही नहीं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों शौचालय बना के देश भर में जनता को दिए। जीरो से शुरू किया, जीरो से, कि शौचालय से शुरू करके आप बात करते हैं स्पेस तक जाने की, तो शौचालय से स्पेस तक का ये जो सफ़र सरकारों ने शुरू किया, परंतु अभी सैकड़ों काम होने बाकी हैं। इतनी बड़ी देश की जो जनसंख्या है, इसको साधन देते देते शायद अभी बहुत समय लगने वाला है। पर ऐसे में समाज का एकजुट होकर आगे आना और ऐसी सुविधाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए लेके आना, ये बड़ा सुकून का विषय है। जो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश का हर नागरिक यदि देश की प्रगति में थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करे, थोड़ा थोड़ा भी, किसी ने थोड़ा किया, किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने उससे बड़ा किया, पर हर एक ने जब थोड़ा थोड़ा काम अपने जिम्मे लिया तो ये मान लीजिए कि देश जो है रोजाना 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जा रहा है रोजाना। क्योंकि थोड़ा आप कर रहे हैं, थोड़ा मैं कर रही हूँ, थोड़ा गुरुजी कर रहे हैं। तो जब सब लोग करेंगे
तो आगे का रास्ता जो है वो प्रशस्त होगा, देश आगे बढ़ पाएगा। और इस गुरुकुल की स्थापना लगभग उसी रास्ते पे जा रही है कि जब यहाँ से हर वर्ष सैकड़ों बच्चे, अभी 100 का टारगेट लेके यहाँ पे अपना संस्थान काम कर रहा है, सैकड़ों बच्चे अपना भविष्य बना पाएंगे और वो देश के कोने कोने में जा कर के जब काम करेंगे तो वो केवल अपने जीवन के लिए काम नहीं करेंगे कि अपना जीवन यापन करना है, वो समाज की प्रगति के लिए काम करेंगे, वो देश के विकास के लिए काम करेंगे। तो ये तो वो खाद पानी है जो आप के द्वारा, समाज के द्वारा देश की जड़ों में डाला जा रहा है, जिससे हमारा ये देश का वट वृक्ष और अधिक घना हो, छायादार हो और जिसकी छांव के नीचे हम सब बैठ के सुकून की सांस ले सके। आज इतना सुंदर अवसर, मैं प्रणाम करती हूँ परम पूज्य आचार्य विद्यानंद जी मुनि जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज वो हमारे बीच में साक्षात रूप में नहीं है, परंतु उनकी शिक्षाएं, उनका मार्गदर्शन ही हमारे समाज को चला पा रहा है। आज गुरुओं को जब मैं देखती हूँ, उनका तप तपस्या हम सबके लिए एक प्रेरणा है। आज हम जीवन में थोड़ा सा कष्ट होता है तो हम कैसे दौड़ते हैं, हमारी काया को कितनी गर्मी लगती है, कितनी सर्दी लगती है, और हमारे गुरु कितना तप करते हैं। उनका जीवन हमारे लिए आदर्श है। और अपने जीवन में से थोड़ा थोड़ा तप, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हम लेना शुरू कर दें तो हम भी इस समाज के लिए एक एसेट बन पाएंगे, एक संपत्ति बन पाएंगे। आज शाम को गुरुजी, आज अर्थ डे है। आज हमने क्या किया है कि रात को 8 बजे केवल मात्र 5 मिनट के लिए हमने आह्वान किया है पूरी दिल्ली से कि अपने अपने संस्थानों की, अपने अपने घरों में 5 मिनट के लिए केवल लाइट बंद कर दीजिए। बहुत सुंदर। और जब पूरी लाइट बंद होगी तो आप मानिए कि सैकड़ों मेगावाट बिजली की बचत होगी। और जब वो सैकड़ों मेगावाट बिजली बचेगी तो वो फिर से हमारे इस राजधानी की प्रगति में काम आने वाली है। तो हम जीवन में उन नियमों का पालन करें, जहाँ पानी की बचत करनी है, जहाँ बिजली की बचत करनी है, जहाँ साधनों की बचत करनी है, उस तरीके से चलते हुए हम देश के पुनर्निर्माण में और राजधानी के विकास में अपना अहम रोल अदा कर पाएंगे। अब मैं यहाँ आई तो इतनी बड़ी बड़ी कुर्सी लगा रखी गुरुजी। अब बताओ, गुरुओं के सामने इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठूंगी क्या? तो मैं तो भैया मुड्डी पे ही ठीक हूँ। आप लोगों ने अपने दिलों में जगह दे दी मुझे, ये कम है क्या मेरे लिए? कई बार वो कहते हैं कि देखिए वो केजरीवाल जी का जो शीश महल है उसमें आप रहने नहीं गई तो कहाँ रहेंगी? मैंने कहा मेरे लिए मेरा जो घर है वो काफ़ी है और बाकी मैं जनता के दिल में रह लूँगी। कि अपने लिए कुछ तो तय करना पड़ेगा, अपने लिए कहीं तो कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। हर चीज़ को उसी तरीके से हाकेंगे तो कहते हैं ना वो कि जब तक हौसला नहीं होगा एक भी फैसला नहीं होगा, और सब अपने भले की सोचेंगे तो किसी का भी भला नहीं होगा। अगर गुरुजी अपने भले की सोचते तो हमें मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ थोड़ी ना होते, कहीं बड़ा जगह व्यापारी बन के वो भी अच्छा व्यवसाय कर रहे होते, घर गृहस्थी पाल रहे होते। पर गुरुजी ने जीवन में आप सभी के माध्यम से त्याग तपस्या करके हमें उजाला देने के लिए हमारे बीच में है। तो मैं समाज को बहुत बधाई देती हूँ, पूरी टीम को बधाई देती हूँ जिन्होंने इतना सुंदर प्रोजेक्ट किया। यहाँ पे शुरू माननीय विधायक हमारे क्षेत्र के खत्री जी यहाँ पर हैं, उन्हें बधाई देती हूँ कि आपकी कर्मण्यता से यहाँ जो सड़क का निर्माण हुआ, ऐसे ही पूरी विधानसभा क्षेत्र का आपने ध्यान रखना है। और ये टीम दिल्ली है गुरुजी, हमारी पूरी टीम, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी सांसद और सभी मंत्रीगण, लगातार आप कहीं देख लीजिए
सड़कों पे नजर आएंगे, काम करते हुए नजर आएंगे, दिन रात चिंता करेंगे कि हमें दिल्ली को कैसे बेहतर बनाना है। और ये सारी प्रेरणा हमें अपने माननीय मोदी जी से मिलती है और हम सबको जो आशीर्वाद मिलता है आप गुरुओं से मिलता है, तभी इतनी ऊर्जा का संचार होता है। तो आप सभी को मैं फिर से प्रणाम करती हूँ, बधाई देती हूँ और महावीर स्वामी जी के आशीर्वाद से समाज जो सुंदर कार्य कर रहा है, आप सभी को ढेरों साधुवाद। बोलो महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की।